नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी एनर्जी के साथ फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक है। आइए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं हमारा शानदार सा चैप्टर सरल रेखा में गति। दोस्तों, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसे गति के बारे में मालूम नहीं है, पर डिटेल से मालूम नहीं है। ये हो सकता है, नॉर्मल तो सबको मालूम है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी कोई पूछा जाए कि ये कितना तेज भाग रहा है, ये कितना धीरे चल रहा है, ये ट्रेन तेज जाएगी, ये सुपर फास्ट जाएगी, ये रेलगाड़ी धीरे धीरे जाएगी, ये धीरे धीरे तेज, ये सब आया कहाँ से? इन शब्दों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सारा का सारा ताम झाम एकदम लॉजिकली आप जो बात करोगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद करोगे मेरे प्यारे दोस्त। इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स जाने थे कि कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, किस तरह से कोई वस्तु कहां पर है। यदि डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाए कि बच्चे मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम कहां मिलोगे, आप मुझे सिर्फ अपने बिंदु बता दीजिए, आप अपने एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड पॉइंट बता दीजिए, आपके पास में बैठा व्यक्ति उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपसे आके मैं हैंडशेक करने वाला हूं। ये एक खूबसूरती होती है कार्तीय निर्देशांक की, निर्देशांक सिस्टम की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसमें आपको एक स्थिति के बारे में अवगत करा दिया जाता है। आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी घूम लेना, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। वो जिस तरीके से एक मनुष्य का फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरीके से हर जगह की एक स्थिति होती है। उस स्थिति को निरूपित करने के लिए हमारे पास जो अंक होते हैं उन्हें कहते हैं निर्देशांक। निर्देश अंक होते हैं। वो निर्देशांक मेरे प्यारे दोस्त हम एक निर्देशांक तंत्र लेकर याद करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जाना था किस तरह से हम किसी वस्तु की स्थिति का पता करते हैं, वस्तु की स्थिति सदिश का पता करते हैं, और फिर हमने उसके बारे में जाना था डिटेल से। आइए आज जानते हैं विस्थापन क्या होता है। अब अलग अलग भौतिक राशियां हैं, उनके बारे में अलग अलग विस्थापन विस्थापन एक सदिश राशि होती है, और मैंने आपको बताया भी था। पहले इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा सा एक दो मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहे। सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं, पहले दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, सदिश और अदिश। उसके बाद में अपने विस्थापन वेग के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले टॉपिक लिखो आप सदिश। सदिश राशियां, इंग्लिश में बोले तो वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनका मापन करने के लिए मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वहां पर इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में आता है। उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, जैसे कोई आपको कहे कि आप बताइए बल लगाइए किधर, पहले आप कहोगे किधर। आपको कोई कह दे गाड़ी के धक्का लगाना, गाड़ी खराब होगी, तो सबसे पहले आप उससे ये पूछोगे गाड़ी के धक्का आगे की ओर लगाना है पीछे की ओर लगाना है। यानी आप वहां पर बल तो लगाओगे, पर बल के साथ साथ क्या पूछोगे उससे, कौन सी दिशा में। तो कहने का मतलब है बल क्या है, एक सदिश राशि है। ऐसे ही संवेग, आवेग, वेग, ये सारी की सारी राशि बहुत सारी आने वाली है मेरे प्यारे दोस्त। बलागुण,
कोणीय संवेग, ये सारी की सारी राशियां क्या होती हैं दोस्तों? सदिश राशियां होती है। यानी इनको जब मापते हैं, मेजर करते हैं, यानी बल कितना लगाया, उसके साथ साथ कितना लगाया तो कौन सी दिशा में लगाया, ये नॉलेज भी हमको होना चाहिए। अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज, ध्यान रखना इनमें क्या होता है, ऊपर सदिश लगाया जाता है, एरो। जैसे बल के ऊपर क्या लगाएगा, बल, फोर्स, बल को बोलते हैं फोर्स, एफ वेक्टर, संवेग मोमेंटम को पी वेक्टर से, आवेग को आई, वेग को वी सदिश, बल आघूर्ण को टाउ सदिश, कोणीय संवेग को एल सदिश, इस तरह से बोला जाएगा। ऊपर सदिश, सदिश यानी ये तीर का जो निशान लग रहा है, ऊपर तीर लगता है, ये बताता है कि ये राशि कैसी है, सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके मापन के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल परिमाण, ध्यान रखना परिमाण और परिणाम में अंतर है। आपका पूरी क्लास की जब एग्जाम हो जाएगी, एनुअल एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद परिणाम आएगा, नहीं कि परिमाण आएगा। परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, मान, वैल्यू, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसे, जिनका केवल परिमाण होता है। उदाहरण, चाल, स्पीड। आप ये नहीं कहते हो कि मोटरसाइकिल मैंने इधर लेके गया तो स्पीड इतनी आई, इधर लेके गया तो स्पीड इतनी आई, कभी नहीं कहोगे आप। सिर्फ उसके अंदर ये बताता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किधर, कोई मतलब नहीं है। तो चाल जो होती है, स्पीड जो होती है, वो एक अदिश राशि होती है। समय, द्रव्यमान, ऊर्जा इत्यादि। अब आपको कोई पूछे कि आपने आज कितना खाना खाया, आप क्या कहोगे? मैंने 4 चपाती खाई। किधर खाई? पेट की तरफ खाई, आगे की तरफ खाई, बाएं की तरफ खाई, दाएं तरफ, कोई मतलब नहीं है। यानी ऊर्जा को कोई मतलब नहीं है कौन सी दिशा की बात कर रहे हो आप। यानी ऊर्जा के संदर्भ में आपको दिशा से कोई मतलब नहीं है। यानी हम इस प्रकार राशियों का वर्गीकरण कर सकते हैं दिशा के आधार पर। दिशा कौन से में चाहिए? सदिश राशियों में दिशा चाहिए, अदिश में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये रही हमारी भौतिक राशियां। तो हमने देखा किस प्रकार जो राशियां हैं सदिश कहलाती हैं और अदिश कहलाती है। नाम में है सदिश, सदिश यानी दिशा, जिसको दिशा चाहिए वो सदिश, जिसको दिशा नहीं चाहिए वो अदिश, है ना। राशियां तो सारी राशियां हैं, पर जिसको दिशा चाहिए, यानी हमें बोलते टाइम पे ही ये आभास हो जाएगा कि इसमें दिशा चाहिए। जैसे बल की बात की मैंने आपको, बहुत ही आसान शब्दों में अपने बात करें, गाड़ी को धक्का लगाना है यानी बल लगाना है, किधर लगाएं? साइड में से धक्का लगाएं, उधर से लगाएं, या आगे से धक्का लगाएं, या पीछे से धक्का लगाएं, है ना। सपोज गाड़ी एक कच्ची मिट्टी के अंदर धस गई है, अब उसको निकालना है तो क्या करोगे आप? पीछे से धक्का लगाओगे या आगे से धक्का लगाओगे? साइड से उसको पहले धक्का लगा के उठाने की कोशिश करोगे जिससे मिट्टी उसके पैरों के नीचे आ जाए, तो साइड से धक्का लगाना पड़ेगा, फिर पीछे से धक्का लगाना पड़ेगा, कई बार आगे से भी धक्का लगाना पड़ जाए। यानी दिशा का ज्ञान होना वहां पर बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही हमारे सामने संवेग की बात आई, हमारे पास वेग की बात आई,
यानी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। सारी सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला विस्थापन, इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, एक दिशा में गति। विस्थापन इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास एक वस्तु की स्थिति पता करने के लिए एक तंत्र है जिसका नाम मैंने बोल दिया निर्देशांक तंत्र, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को निरूपित करता है। यहां पर एक वस्तु है ए पर, ये यहां से चलकर बी पर पहुंच जाती है। ए का जो स्थिति सदिश है इसको निरूपित करने का मेरे पास तरीका है R1 सदिश, और इसको बोल दिया मैंने R2 सदिश। ठीक है, यानी ए के जो बिंदु है वो क्या है x1, y1, z1, और बी के हैं x2, y2, z2। ठीक है, अब ये सरल रेखा में गति है, तो सरल रेखा में गति है तो मैं यहां पर क्या मानूंगा, y और z को मैं क्या मान लेता हूं 0। तो देखो ये तो है त्रिविम में गति, ये तो किसका उदाहरण है, त्रिविम। त्रिविम में गति, तीन दिशाओं में गति हो रही है इसमें, अक्ष में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है और जेड में भी जा रहा है। इसी को मैं बदलता हूं किसमें, सरल रेखा में गति, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, सरल रेखा। तो सरल रेखा में गति यानी एक दिशा में गति होगी, या तो आप उसे अक्ष में ले जाओ, या उसे आप वाई में ले जाओ, या उसे जेड में ले जाओ। तो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां ले जाता हूं बिंदु ए से बी, यहां पर x1 0 0, x2 0 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। ठीक है, एक सरल रेखा में गति मैंने x एक्सिस पे बोल दी। ठीक है, सरल रेखा में गति है x एक्सिस पे, ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंचता है तो क्या हो जाएगा, देखो विस्थापन क्या होता है, पहले तो इसकी परिभाषा लिखो, किसी बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाता है। कोई एक बिंदु है, उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है उसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। जैसे ऐसे घूम फिर के आप यहां पहुंचे, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, मैं यहां पर कोई बिंदु सी बोल देता हूं, है ना, तो दूरी जो है वो तो होगी ए सी बी। ठीक है, और विस्थापन क्या हो जाएगा, ए बी, ये वाला। ठीक है ना, 18 से 18 तक की सीधी दूरी भी इनके बोल देंगे आप विस्थापन, और घूम फिर के जो आया भी इनके बोलेंगे दूरी या पथ लंबाई, इसको क्या बोलोगे, पथ लंबाई। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, और पथ लंबाई या दूरी एक ही बात है। दूरी को डिस्टेंस बोला जाता है और डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है, विस्थापन को। और विस्थापन क्या होती है, सीधी दूरी होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन। ठीक है, तो यहां पर यानी जो डायग्राम है उसमें हमारा विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा, विस्थापन सदिश
विस्थापन सदिश को हम यदि डेल आर सदिश बोले तो क्या बन जाएगा, ये x2 माइनस x1 किधर जा रहा है, आई कैप में जा रहा है। अंतिम बिंदु की स्थिति x2, x2 में से x1 घटा दिया, यानी इतनी दूरी, सीधी दूरी क्या आ गई, विस्थापन आ गई। क्यों, कौन सी दिशा है ये, कल मैंने आपको बताया था, x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है I दिशा को, y रिप्रेजेंट करता है J दिशा को, और Z रिप्रेजेंट करता है K दिशा को, है ना, I J K, ये I कैप, ये J कैप और ये K कैप, I कैप, J कैप और K कैप जो है वो तीन अलग अलग दिशाओं को निरूपित करते हैं, और हम इस प्रकार विस्थापन सदिश निकाल लेते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। देखा कि किस प्रकार हम एक स्थिति सदिश को निरूपित करते हैं, यानी स्थिति सदिश से हमने निकाल लिया विस्थापन सदिश। अब हम निकालना चाहेंगे, विस्थापन से पढ़ेंगे वेग। वेग को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वेलोसिटी। वेलोसिटी का पहला लेटर क्या है, v, तो वेग को हमेशा v से निरूपित किया जाता है, यानी v सदिश। आगे लिख दूंगा मैं, विस्थापन में, इसकी परिभाषा लिखो, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। इसे v सदिश, v के ऊपर लगा देना, सदिश से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि हम ये सारी की सारी भौतिक राशियों को पढ़ने वाले हैं। देखो v सदिश क्या है, वेग बराबर क्या है, इधर आएगा विस्थापन, ऊपर तो विस्थापन और नीचे समयांतराल। ऊपर सीधी दूरी, नीचे समय, दूरी बटा समय क्या होता है, बताओ, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और विमा क्या हो जाएगी बताओ, L1, m0 तो रहेगा ऊपर, तो L1 और T माइनस, वो जो मात्रक और विमाएं पड़ी थी ना, वो इसलिए काम में आने वाली है, हर जगह हम पढ़ेंगे बार बार उनको। तो वेग बराबर क्या आ गया, विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन को हमने डेल आर सदिश से लिखा, डेल टी। अब इसको आप डेल आर सदिश को क्या लिखा था, x2 माइनस x1 बटे डेल टी, या डेल टी को यानी t2 माइनस t1 बोल सकते हो। एक टाइम घड़ी में देखा आपने t1, फिर दोबारा उस घड़ी में टाइम देखा t2, दोनों समय अंतराल, दोनों समय के बीच का जो अंतर है उसको बोलते हैं समय अंतराल, ये हो जाएगा डेल टी। उतने समय के अंदर आप कहां से कहां पहुंच गए वो क्या कहलाएगा, विस्थापन, है ना। दोनों के बीच की सीधी दूरी को हम क्या कह देंगे, विस्थापन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक ऐसे घूमते घूमते यहां पहुंच गया, एक स्थिति ये 1 है, ये 2 है, दोनों के बीच की जो सीधी दूरी है इसको मैंने क्या बोल दिया, डेल आर। ये डेल आर किस में बदल गया, x2 माइनस x1, यानी डेल एक्स बोल सकते हो आप, डेल एक्स बराबर x2 माइनस x1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v सदिश बराबर v x सदिश बराबर डेल एक्स बटा डेल टी। किधर जा रहा है ये, आई कैप में, समीकरण 1, ठीक है। कि स्थिति सदिश जो है
स्थिति सदिश से हमने निकाला, जैसे एक वस्तु की स्थिति पहले x1 थी, यहां x1 थी, यहां से घूमते घूमते वो x2 पे पहुंच गया। इन दोनों के बीच की सीधी दूरी को हमने क्या कह दिया, विस्थापन कह दिया, जिसे हमने यहाँ पर डेल x बता दिया। डेल x क्या हो गया, x2 माइनस x1। दोस्तों यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हो, इसे कहेंगे हम औसत वेग। औसत निकाला है हमने, इसको क्या बोलोगे आप, औसत वेग। ये क्या बन गया, औसत वेग। ठीक है, अब एक वर्ड आता नया, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक, इनका इंग्लिश वर्ड भी आप लिख लिया करो साथ साथ। औसत को बोलते हैं एवरेज, वेग को वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, इसको तात्क्षणिक को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, नाम में देखो तात्क्षणिक, क्षण। क्षण क्या होता है, आपसे कोई कहते क्षण, क्षण क्या होता है, मोमेंट, इंस्टेंट, पल। बहुत सारे गाने भी है ना अपने, पल झपकते ही, ऐसे कहते हैं ना, पल झपकते ही। पल थोड़ी सी झपकते ही जितना समय लगता है ना, वो क्या है, इंस्टेंट है। इतने समय में वो वस्तु कहां से कहां पहुंच गई, वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। उतने समय में वो वस्तु कहां से कहां पहुंच गई, वो यानी किसी क्षण पर, किसी क्षण पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो v, यहां पर एक लगती है लिमिट, इसे बोलते हैं लिमिट, LIMIT, लिमिट। और लिमिट समय में लगती है, और समय कितना होना चाहिए, पल झपकते ही। और पल झपकते ही जो टाइम लगता है वो बहुत कम होता है, मिली सेकेंड में होता है। वो इतना कम होता है कि वो जीरो के आसपास है, 0 सेकंड के आसपास। जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसित होती है। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, टेंड्स टू, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंड्स टू, यानी जीरो की ओर अग्रसर होना। इसका मतलब क्या है, इतने का मतलब समय जीरो की ओर अग्रसित होना, समय शून्य की ओर अग्रसित होना। यानी शून्य तो नहीं है, पर शून्य की ओर जा रहा है, शून्य की ओर जा रहा है, यानी अंतर थोड़ा सा है, जो इतना मामूली अंतर है। उस मामूली अंतर में हमें जो विस्थापन में परिवर्तन है वो ज्ञात करना है। यानी यदि इतना अंतर हो तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा dx बटा dt। इसे बोलोगे d, इंस्टेंट, तात्क्षणिक, बराबर dx बटा, इसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। आप पहले एक थोड़ी सी छोटी सी चीज और समझ लो, आपको बहुत आनंद आ जाएगा, और वो समझने के बाद आपको ये सारे टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपको मैं 4 अलग अलग सिंबल बताता हूं। देखो, एक सिंबल आता है ये, एक सिंबल आपने देखा होगा ये, एक सिंबल देखा होगा ये, एक सिंबल नहीं देखा तो ये देखोगे। 4 अलग अलग सिंबल होते हैं, ठीक है, 4 सिंबल होते हैं, 4 संकेत होते हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ये क्या बताते हैं, ये संकेत एक ऑपरेटर है, संकारक है। कौन से, डेल संकारक। और इनका काम क्या है, ये क्या बताते हैं, ये अंतर को बताते हैं। ये क्या निरूपित करते हैं, अंतर, अंतर को व्यक्त करने वाले क्या है, संकारक है। अब अंतर क्या है, जैसे
आपकी लंबाई और एक छोटे से बच्चे की लंबाई में कितना अंतर है, ऐसे वर्ड बोलोगे ना आप, लंबाई में अंतर, आपकी लंबाई और छोटे बच्चे की लंबाई में अंतर कम है या ज्यादा है, आराम से देख सकते हो, बहुत ज्यादा है। तो उसके आगे, लंबाई के आगे क्या लगाऊं मैं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, बताओ। लंबाई को मैंने एल से लिख दिया, इसके आगे क्या लगाऊं, ये भी लगा सकता हूं, ये भी लगा सकता हूं, ये भी लगा सकता हूं, और ये भी लगा सकता हूं। आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह आपको इस तरह से अलग अलग देखने को मिलेगा, और आप सोचोगे ये चीज अलग ही है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये कुछ अलग नहीं है, सारे किसको निरूपित कर रहे हैं, लंबाई में अंतर, लंबाई में अंतर, लंबाई में अंतर, लंबाई में अंतर। पर माइनर सा छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है, यदि लंबाई में अंतर बहुत ज्यादा है तो ये, उससे कम है तो ये, उससे कम है तो ये, और सबसे कम है तो ये। इसको बोलते हैं पार्शियल, आंशिक परिवर्तन, आंशिक बिल्कुल भी कम, न के बराबर, न के बराबर तो ये, उससे थोड़ा सा ज्यादा तो ये, उससे ज्यादा अंतर तो ये, उससे ज्यादा अंतर है तो ये। आप कई जगह नोट करोगे, जैसे समय की बात करें, समय को टाइम से लिखते हैं टी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, डेल टी, डेल टी डी टी, इसको बोलते हैं डेबर, डेबर। अब ये जो अंतर है, देखते पता चल जाएगा, ये तो घंटों में है, 1 घंटा 2 घंटे को निरूपित कर रहा है, ये 1 मिनट 2 मिनट इस तरह से, ये सेकंडों में, ये मिली सेकंडों में, समझ रहे हो। मिली सेकंड के अंतराल को, माइक्रो सेकंड के अंतराल को निरूपित करने के लिए ये, मिनटों के घंटों के अंतराल को निरूपित करने के लिए, समझ गया ना, इस तरह से। संकेत का बहुत बड़ा मतलब होता है, ये संकेत लिखोगे, अलग अलग संकेत जो है ना अलग अलग अर्थ बताते हैं। आप जब लिखोगे पढ़ोगे तब आपको है ना ये लिखे सामने, आपके सामने आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सर कभी तो डीएल लिख देते हैं, कभी ये त्रिभुज बना के लिख देते हैं, कभी ये डेल्टा बना के लिख देते हैं, है ना। तो आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा अंतर ये, उससे कम अंतर ये, उससे कम अंतर ये, और उससे कम अंतर ये। बहुत ही आसान सी भाषा में बात करें तो घंटों के अंतराल को बताएं तो ये, मिनटों के अंतराल को बताएं लगभग में तो ये, सेकंडों के अंतराल में, मिली सेकंड के अंतराल में बताए तो ये, और माइक्रो सेकंड तक बताए तो, समझ गए ना, अंतराल को देखते थे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखो, मैंने अब आपके कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने पहले ये लिखा था, कहां पर, औसत में, औसत वेग, ये डेल लिखा था, ये लिखा था ना। अब तात्क्षणिक वेग बदल गया ना संकेत, तो कंफ्यूजन नहीं होना। यहां अंतर किसमें है, समय में, यहां अंतर किसमें है, स्थिति में, स्थिति में भी अंतर बहुत कम, समय भी अंतर बहुत कम। तो ऐसी स्थिति में जो हम वेग को निरूपित करेंगे, जबकि ये तात्क्षणिक वेग कहलाएगा, ये औसत वेग कहलाएगा। समझ में आ गई बात। आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है त्वरण। त्वरण, त्वरण ना पढ़ा के आपको चाल पढ़ा दो मैंने, त्वरण कल पढ़ लेंगे। चाल को इंग्लिश बोलते हैं स्पीड, है ना। वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी चाल कहलाती है, स्पीड। और ये छोटे से बच्चे से बच्चा भी क्या करता है, आनंद करता है, मजे के साथ साइकिल चलाता है, स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, वो तो स्पीड से अवगत होता ही होता है, उसको तो स्पीड के बारे में नॉलेज होता ही है। और हर छोटे से छोटे बच्चे में जोश आ जाता है
कि मैं फुल स्पीड से अपनी बाइक चलाऊं, मजे के साथ चलाऊं या कार स्कूटर चलाऊं, तो उसे हम कहते हैं चाल। अब वो कितना तेज चला रहा है, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो डिपेंड करता है वो किस में बैठा है। एरोप्लेन में बैठा है तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वो फाइटर प्लेन चला रहा है तो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो रॉकेट के अंदर कैप्सूल में बैठा है तो वो तो 11 किलोमीटर एक सेकंड में है उसका, बहुत ही खतरनाक वाली है 11 किलोमीटर। और घंटों में तो 3600 से और कर दो आप, 3600 गुणा 11 कर दो, 3600 गुणा 11 करते हैं और ज्यादा हो जाएगा। तो चाल जो है, औसत चाल को मैं कैसे परिभाषित करूं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड, वीमा m0 l1 t-1, ठीक है, m0 l1 t-1 औसत चाल, एवरेज स्पीड। अब ये बताओ, ये भी समझाने की आवश्यकता है क्या? अरे मेरे प्यारे वैज्ञानिकों, आपको मालूम है कि एक बच्चा 100 किलोमीटर दूरी जाना चाहता है, उसे कह दे कि बेटा 100 किलोमीटर की दूरी तुझे 2 घंटे में तय करनी है, बता कितनी औसत चाल से चलेगा जिससे वहां पर पहुंच जाएगा? 50। पर क्या 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो वो पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि बीच में ब्रेकर भी आएगा, गांव भी आएगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, आगे कोई जानवर आ गया तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो उसे 50 से ज्यादा चलना पड़ेगा। तो 50 से ज्यादा कितना चलना पड़ेगा उसका अंदाजा लगाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, औसत चाल निकालनी पड़ेगी। औसत चाल निकालेगा, औसत चाल 50 होनी चाहिए, तब जाके वो सफलतापूर्वक वहां पर 2 घंटे में पहुंच पाएगा। तो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा समय अंतराल। कुल दूरी बटा समय अंतराल। तो इसको भी स्पीड को भी v से लिखते हैं, यहां vs लिख देना, तो ये हो जाएगा डेल एक्स बटा डेल टी, डेल एक्स बटा डेल टी, ठीक है। तात्क्षणिक ताल, तात्क्षणिक, क्या चाल भी तात्क्षणिक होती है? बिल्कुल होती है। कैसे होती है? आपको कोई कह दे कि आप जो बाइक चला रहे हो उसकी इस टाइम पर स्पीड कितनी है, इस टाइम पर वो 80 से दौड़ रही है, 70 से दौड़ रही है, वो तात्क्षणिक हो गई, है ना। पर औसत रूप से हो सकता है उसकी 50 आए, क्योंकि उसके पास 0 भी आएगी, 20 भी आएगी, 30 भी आएगी, सबका औसत निकालेगा तो वो तो आएगी औसत चाल। पर जब वो उस टाइम पर पूछे तो वो 100 पर भी जा रहा होगा एक टाइम पर, तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपसे पूछा जाता है वो तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो किसी क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो यहां पर भी वही तात्क्षणिक में भी क्या हो जाएगा, dx बटा, यहां पर ध्यान रखना मैंने आई कैप नहीं लगाया है, यहां पर आई कैप लगाना भी, इसमें दिशा है इसकी, बस अंतर इतना ही है, उसमें केवल मान आएगा, इसमें मान आएगा, उसमें दिशा भी आएगी साथ साथ, ठीक है। यहां तक के लिए कंप्लीट है। कल अपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें हम जानेंगे त्वरण क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, और उसकी मदद से हम निकालेंगे कि त्वरण की सहायता से हम दूरी कैसे निकालें, दूरी की सहायता से त्वरण कैसे निकालें। यदि आपके पास विस्थापन मालूम हो, आपको समय अंतराल दे रखा हो, वेग निकाल सकते हो, वेग में परिवर्तन के लिए आपको फिर समय दे रखा हो, तो आप वहां से त्वरण निकाल सकते हो। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं।